जय श्री राम प्यारे साथियों। आज हम कक्षा 6वीं 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक 92 को हल करेंगे, जिसमें दक्षता के अंदर भिन्नों की तुलना करने एवं उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस कार्य पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखते हुए संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो भिन्न का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने जो पढ़ा था पहले कि सबसे पहले संख्याओं के अंदर आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम लोग n से लिखते हैं, नेचुरल नंबर से, और उनकी काउंटिंग शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, 5 से होते हुए अनंत तक। प्राकृत संख्याओं में जब हमने 10 को देखा तो हमें पता चला ये 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं था, तो इसको जब हमने शामिल किया तो ये बन गई अपने पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से होते हुए अनंत तक। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो इसमें आ ही नहीं रही है। हमने किसी को उधार दिया तो उसको थोड़ी भूल थोड़ी सकते हैं, तो अब हम उनको भी शामिल करेंगे तो वो अपने इंटीजर संख्या z बन जाएगी। उसमें माइनस इन्फिनेट से -3, -2, -1 और 0 होते हुए 1, 2 से फिर अनंत तक चलेगी। इन सभी संख्याओं में अभी तक हमने आधी अधूरी संख्या ही नहीं देखी। तो यदि मान लो हमारे पास कोई भी एक वस्तु है और उसके बराबर 2 टुकड़े करके और हमें एक टुकड़ा लेना है, तो ऐसी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया कि किसी वस्तु के जितने बराबर टुकड़े किए उनको तो लिख दिए नीचे, और उसमें से हमें कितने प्राप्त हुए या हमने किसी को कितने दिए उसको रख दिया ऊपर। तो इस तरीके की जो संख्या बनती है उसको हम लोग भिन्न से निरूपित करते हैं। तो जैसा कि इस पहले प्रश्न में बताया हुआ है कि किसी वस्तु के 4 टुकड़े करके और फिर हमें कितने दिए 3, तो इसको जब हम शब्दों में लिखेंगे तो शब्दों में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये हो गया अपने 3 बट्टा 4, 3/4। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई हुई है जिसमें 0 से लेकर के और 1 तक इसको बराबर देखो 1, 2 और 3 लाइनों के द्वारा 1, 2, 3 और 4 टुकड़ों में बांटा गया है। मैं इस वाले पोर्शन को आपके लिए यदि जूम करूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यह है आपके पास 0 और यहां हो जाएगा आपके पास 1, फिर नीचे भाग कितने किए हुए हैं 4। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेखाखंड के 2 टुकड़े करते हैं तो हम 1 लाइन खींचते हैं, 3 टुकड़े करते हैं तो उसके बीच में 2 लाइनें कर देते हैं, और हमें यदि उसके 4 टुकड़े करने हैं तो हम उस पर 3 लाइनें खींच देते हैं। तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 3 लाइनें खींची हुई है, 1, 2, 3। तो ये इसका पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। तो इन 4 भागों में से हमें तीसरा भाग सेलेक्ट करना है। तो ये तो 0, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला भाग है वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ से 0 वापस गिनती शुरू कर दो, 0, 1, 2, 3 और 4। और एक वस्तु के कितने टुकड़े किए हुए हैं, यहाँ कितने भाग किए हुए हैं 4 भाग। तो सब में ही हम दे देंगे 4 का भाग। तो जैसे ही 4 का भाग दे दिया, ये अब टुकड़ा अपने आप हमारे 3/4 हो गया। तो इसमें देखें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला भाग, ये है अपने 3/4। अब देखते हैं दूसरे में हमें 2 वस्तुएं तो पूरी की पूरी मिल गई, मतलब हर वस्तु के टुकड़े तो 2 ही किए हुए हैं। जैसे ये, इसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर दूसरी वस्तु इसके भी 2 टुकड़े कर दिए, फिर तीसरी वस्तु इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन पहली वस्तु के 2 टुकड़े करके हमें दोनों ही दे दिए तो हमें पूरी 1 मिल गई। फिर दूसरी के भी 2 टुकड़े करके वो भी हमें पूरी दे दी तो हमें 2 मिल गई। और फिर तीसरी वस्तु के 2 टुकड़े करके और उनमें से हमें 1 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब 1 और 1, 2 वस्तुएं तो पूरी मिल गई, और तीसरी वस्तु के 2 टुकड़े करके और उसमें से 1 टुकड़ा हमें दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे 2 से ही, 2 तो पूरा है अपना, 2 से ही 1/2, 2 से ही 1/2 वस्तुएं हमें यहां पर मिली है। और इसको जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो ये 2 से ही का मतलब 2 और 3 के बीच, 2 से बड़ा और 2 और 3 के बीच में हमें 2 टुकड़े करने हैं। तो उसके लिए यहां पर 1 लाइन खींची हुई है। तो ये तो हो गया अपने 2, 2 और ये हो गया अपने पास यहाँ 3। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6। तो
तो फिर इसमें भी 2 का भाग दे दो, इसमें भी 2 का भाग दे दो, और ये 4 और 6 के बीच में आ गया 5। जो ये 5/2 है वही अपने 2 से ही 1/2 है, क्योंकि 5 में 2 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1, तो भाग पूरा पूरा गया 2 बार, शेषफल बचा 1 और भाग दिया था हमने 2 का, तो ये हो गया अपने 2 से ही 1/2। या यूं भी देख सकते थे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये अपना यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, 0 से गिनती शुरू कर दी और सब में 2-2 टुकड़े बराबर किए हुए थे तो 2 का दे दिया भाग। तो इस तरीके से अपना ये वाला जो है वो हो गया 5/2। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों के मध्य आपको छोटे का, बड़े का या फिर बराबर का निशान लगाना है। मैंने पिछले कार्यपत्रक में भी आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि इस तरीके का निशान लगाया हुआ हो, जिस तरफ मुंह बंद हो उस तरफ मामला हमेशा छोटा होता है और जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ मामला हमेशा बड़ा होता है। तो इस भिन्न में आप देखिए, इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, मतलब एक चीज के बराबर 4-4 टुकड़े किए हुए हैं। और उसमें से आपको क्या किया है, 2 टुकड़े दिए हुए हैं इसमें, इसमें दिए हुए हैं 3 टुकड़े। तो सीधी सी बात है, 4 में से हमें 3 मिले तो वो ओबी से बड़ा होगा, तो हम 3 की तरफ मुंह खुला कर देंगे। इसी तरीके से देखिए इसका दूसरा प्रश्न, एक वस्तु है जिसके 5 टुकड़े किए हुए हैं और दूसरी वस्तु है उसके 3 टुकड़े किए हुए हैं। तो अभी अपने टुकड़े बराबर नहीं है, तो टुकड़े बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जब हर ही बराबर नहीं है, उनके बराबर टुकड़े ही नहीं किए गए, तो उस आधार पर हम लोग इनको बांट ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा, इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। तो हर बराबर करने के लिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो हो जाएगा 15। और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो नहीं बन जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके हर को सीधा इससे गुणा कर देते हैं और इसके हर को सीधा इससे गुणा कर देते हैं। तो हर को गुणा करेंगे तो हमें साथ ही साथ अंश को भी गुणा करना पड़ेगा। देखिए क्यों, क्योंकि जैसे इसके मैं बराबर 5 टुकड़े करने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4 और 5, देखो 1 2 3 4 और 5, मान लेना ये पांचों बराबर टुकड़े हैं। और फिर जो ये दूसरी वस्तु है उसके मैं बराबर 3 टुकड़े करूं तो ये हो गई 1 2 और 3। इन 3 में से मुझे अभी साथियों 2 टुकड़े मिले हैं इसमें, एक तो ये मिला है, दूसरा ये मिला है। देखो उसी चित्र को मैंने यहाँ साइड में लिया आपको समझाने के लिए। भिन्न है 3/5, तो एक वस्तु थी गोल वस्तु, उसके मैंने बराबर 5 टुकड़े कर दिए, और दूसरी वस्तु इसमें 2/3 है तो उसके बराबर 3 टुकड़े कर दिए। इन 5 टुकड़ों में से मुझे 3 टुकड़े मिले हुए हैं। 3 टुकड़े मिले हुए तो मैंने एक तो ये टुकड़ा मान लिया, ये भी मुझे दिया हुआ है, ये भी मुझे दिया हुआ है, और इसमें से मुझे 3 में से 2 टुकड़े दिए हुए हैं। तो एक तो ये हो गया और दूसरा मेरे पास ये हो गया। अब कौन सा ज्यादा है उसको समझने के लिए देखो, इसके तो हर है 5, मतलब इसके 5 टुकड़े किए हुए हैं, और इसके हर है 3, तो इसको मतलब मैंने यहाँ 3 टुकड़े किए हैं। तो जब तक दोनों के हर बराबर नहीं हो, दोनों वस्तुओं के बराबर टुकड़े नहीं करूं, तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है, या कौन सी बिन छोटी है और कौन सी बिन बड़ी है। तो 5 को 3 से गुणा करूं, मतलब इसके हर एक टुकड़े के 3-3 टुकड़े करूं, तो 5 3 टोटल यहाँ 15 टुकड़े हो जाएंगे। और ये 3 है, इन 3 टुकड़ों के हर एक टुकड़े के 5-5 टुकड़े करूं तो ये भी 5 3 15 टुकड़े हो जाएंगे, और उसके बाद हमें पता चलेगा कौन सा बिन बड़ी है या कौन सी बिन छोटी है। तो ये जो एक वाला हिस्सा है इसमें मैंने 2 लाइनें खींचकर इसके 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 और 3। इसके भी मैंने बराबर 2 लाइनें खींचकर 1 2 और 3 टुकड़े कर दिए। इसके भी मैं बराबर 2 लाइनें खींच के 3 टुकड़े कर दूं, 1 2 और 3। और इसके भी मैंने यहाँ 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 और 3। और 5वें हिस्से के भी मैंने 3 टुकड़े कर दिए। अब टोटल देखो, यदि मैं यहां से गिनना शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और पूरे 15 टुकड़े। ठीक इसी तरीके से इसमें देखो, इसमें मुझे हर एक हिस्से के 5-5 टुकड़े करने हैं। तो 5-5 टुकड़े करने के लिए मैं यहाँ 4-4 लाइनें खींच दूंगा। तो 1 2 3 4 और 5 टुकड़े इसके भी कर दिए, और फिर 5 टुकड़े मैंने इसके भी कर दिए, और फिर 5 टुकड़े मैंने इस